तो अपना तो कोई है नहीं, देखा ठोकी बजाए, अपना अपना क्या करे मोह भरम लपटाए। तो वो गन्ने की दुकान पे जाते हैं, तो भैया एक गिलास जूस दे दो। तो जूस निकालने के लिए वो गन्ना उठाता। अब सवेरे तो आया था ऐसा, ऐसा भी है कि जब गन्ना वाला सुबह आता है तो दुकान पे मशीन पे से अगरबत्ती घुमाता है, ऐसे घुमाता है कि नहीं? बोलो, हाओ कि हो। अच्छा, कोई फिर मशीन ना तो भगवान है ना गन्ना भगवान है, पर उसकी रोजी रोटी है, ठीक है। पर जब यही गन्ना मशीन पे डाला, इधर से डाला और इधर पकड़ लेता है, भीतर से जितना रस उसका निकला दूसरी तरफ से पकड़ के रखता है, पहली बार में उसको नीचे गिरने नहीं देता। क्यों? अभी उस रस कुछ बाकी है। फिर दूसरी तरफ पकड़ के और फिर उसको डबल करके फिर डालता है, फिर थोड़ा रस निकाल, फिर तीसरी बार और करके फिर एक एक बूंद सारा रस निकाल लेता है और उसको फिर कूड़ेदान में फेंक देता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जब तक आपके भीतर जरा सा भी किसी जो तुमको चाह रहा है उसको थोड़ा भी मतलब है, स्वार्थ है, तब तक पूछेगा, लेगा, देगा, मानेगा। तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा। परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। और जब मतलब नहीं रहा, अर्थात एक दिन हालत ऐसी भी हो जाती है कि ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना चल सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते। एक अवस्था ऐसी भी होती है बचपन में कि जब हम ना बोल सकते। कहाँ बोलता है? नवजात शिशु बोलता है क्या? चिल्लाते रहता है। और संसार ऐसा है, जब वो पैदा होता है ना तो हम नहीं रोते तो भी रुलाया जाता है, नहीं? कबीर जब हम पैदा हुए हम रोए जगह से, अय है बेटा हुआ, खूब खुशियाँ मनाए, पर रोया नहीं। रोया नहीं तो उसको मारेंगे छट्ट से, कुछ चांटा मारेंगे कि वो चीखे, कुछ आवाज़ निकाले। ऐसा कुछ करते हैं ना, बोलना चाहिए। रुलाते हैं लोग, हंसते हैं। तो ऐसी अवस्था होती है कि हम न बोल सकते, न चल सकते, न फिर सकते। उसके लिए भी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। पर वही फिर जब वृद्ध अवस्था आती है, शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय भी फिर दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो तन निरोग धन जेब में जब तक तो सेवा कर रहे थे, मानेगा परिवार, मान रहे थे। लेकिन अब कोई स्वार्थ नहीं रहा, तो फिर यही परिवार के लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको उठा लो। सेवा करते करते 6 महीना हो गए, 6 साल हो गए, है ना, पड़े रहते हैं, कहीं जा नहीं सकते इनकी वजह से। और अगर नहीं मरते तो दुआएं मांगते, और मर जाते तो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, मोहल्ले पड़ोस वाले बोलते हैं अच्छा हुआ चले गए, बड़े दुख पा रहे थे बेचारे, हैं, बड़ा कष्ट पा रहे थे। कष्ट वो नहीं पा रहे थे, कष्ट तुमको हो रहा था सेवा करने में। हकीकत तो यही है। और उस कष्ट से मुक्ति उनको भी मिल गई और तुमको भी मिल गई। जिस जिस पे विश्वास किया उसने हमें निराश किया, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया। रिश्तेदारी करके भी देख ली। इसलिए कहा सगे संबंधी स्वार्थ के, स्वार्थ का ये संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु, वही सच्चा हितकार, उस संग कीजिए प्यार। इसलिए अपना तो कोई है नहीं, देखा ठोकी बजाए, अपना अपना क्या करे मोह भरम लपटाए। तो सदगुरु कहते हैं ये देह मेरी है, मेरी इज्जत, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा यह, ये सब मोहजाल है। मेरा मेरा नहीं करे, बस तेरा तेरा करे। इतना पलट दें थोड़ा सूत्र, तो सदगुरु हमारी उलट गई मेरी नैन पुतरिया। पहले करते थे मेरा मेरा, अब करते हैं, बोलो बोलो, तेरा तेरा। अब ऊपर ऊपर से करते हैं कि भीतर से करते हैं, वो अब अपना अपना सबको पता है। सिर्फ ऊपर से बोल देने से नहीं होता है। नहीं तो गाने को तो गा रहे थे अभी, तन मन धन सब है, बोलो तेरा प्रभु सब कुछ, तेरा तुझको, तेरा तुझको क्या लागे मेरा। फिर आरती की थाली आई, पर्स निकाला, फिर ढूंढ रहे हैं 500 का नोट, ना 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 ना, नको नको नको। 200 का नोट, नको नको नको। 100 का नोट, बोले नको नको नको।
20 का नोट ना, 20 का भी नको, सिक्का ढूंढ रहे हैं, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का डाल दिया, हाँ हमने दान कर दिया। तो ये आपने 10 का सिक्का, 5 का सिक्का तो चढ़ा है, लेकिन कई तो ऐसे कंजूस होते हैं, किसी ने कहा भैया शरीर मिला है, तन से, मन से, धन से समाज की सेवा कीजिए, संस्कृति की सेवा कीजिए, तन दिया तो तन से, मन दिया तो मन से, धन दिया तो धन से। बोले तन मन से तो ठीक है, धन देना जरूरी है, सब दे रहे, हमारा देना जरूरी है, हम नहीं दे तो नहीं चलेगा। अरे बोले सबका अपना अपना निजगत होता है ना, स्वागत होता है, अपने मरे स्वर्ग मिलता है, अपन खाओ तो पेट भरता है। चलो ठीक है, सोचेंगे। कल आए, बड़ी मुश्किल से जेब में हाथ डाला, आरती की थाली आई तो सोच रहे दूँ कि नहीं दूँ, डालूं कि नहीं डालूं, फिर निकाल लिया, फिर सोचने लगे डालूं कि नहीं डालूं, डालूं कि नहीं। ऐसे करते करते सोचते सोचते हाथ पसीज गया, हाथ पसीज गया तो पसीना आया थोड़ा, हाथ खोला तो देखा हाथ गीला हो गया। बोले हाथ गीला हो गया, मैंने वो कह रहा है कि अरे तू रो रहा है मुझसे बिछड़ने की पीड़ा है, चल ठीक है नहीं जाने दूंगा, फिर जेब में रख लिया ऐसे भी कंजूस। तो भगवान ने जो कुछ भी दिया है सारी समष्टि, सारी प्रकृति सेवा में है। भगवान सूर्य सेवा में है, भगवान चंद्रदेव, सूर्यदेव, ये ग्रह, नक्षत्र, ऋतु, ये वृक्ष, ये हवाएं, ये धरती, सब कुछ सेवा में, परोपकार में है। तरुवर सरोवर संत जन, चौथा वर्षे में है परमारथ के कारणे चारों धर दिया दे। तो बस ये सूत्र हम पकड़ लें कि सब कुछ तेरा, ये धन भी प्रभु का, परिवार प्रभु का, व्यापार प्रभु का, घर द्वार प्रभु का, सब कुछ प्रभु का ही प्रभु का, सब कुछ प्रभु तेरा और तू मेरा है। मैंने कई बार सुना है कि गुरुजी किसी के घर गए, प्रत्येक वस्तु पर इशारा करते, बोले किसकी है, बोले आपकी है। सत्संगी बोलता है, सत्संगी व्यक्ति का ये नजरिया होता है कि तन को भी अपना नहीं मानता, धन को भी अपना नहीं मानता, सब प्रभु का दिया हुआ है। मेरा मुझ में कुछ नाही, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझी को सौंपते क्या लागत है मोर। पर देह अभिमानी व्यक्ति शरीर को भी मैं मानता, शरीर के संबंधों को भी मेरा मानता है, और परिवार को, घर को, द्वार को, मकान को ही सच्चा मान के जीता है। फिर इनसे बिछड़ता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। तो लेकिन सदगुरु कहते हैं सब मोह जाल है। और जब गुरु की कृपा हुई तो पता चला कि शरीर मेरा नहीं, ये वस्तुएं मेरी नहीं है, अज्ञान से मैं और मेरा बंधन में हम फंस रहे थे। सारा विश्व जिसका है वह आत्मा मेरा है, और वह आत्मा परमात्मा एक है, मैं और मेरे भगवान एक है। तो गुरु ने कृपा करके ऐसा अनुपम ज्ञान दिया है। तो भगवान की भक्ति का वास्तविक फल यह है, यह नहीं है कि क्या है, भगवान की भक्ति की वास्तविक फल क्या है, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, शरीर स्वस्थ रहे, कभी दुख ना आए, कभी पीड़ा ना हो। लोग तो ऐसे ही मानते हैं, जो ध्यावे फल पावे। बोलो आगे। स्वामी स्वामी दुख बिन से, और आगे क्या आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो क्या प्रभु की भक्ति का ये फल होना चाहिए? प्रभु की भक्ति का फल तो ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शरीर स्वस्थ हो, परिवार अनुकूल हो, बेटा बेटी अनुकूल हो, बहू अनुकूल हो, बेटा अनुकूल हो, बोले भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा नहीं है, बल्कि सब कुछ लुट जाए, सब कुछ छूट जाए, और प्रभु में निष्ठा, गुरु में निष्ठा, अडिग श्रद्धा विश्वास बनी रहे।
तब समझना कि भजन हमारा फलीभूत हो रहा है और गुरु में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। तो भगवान की भक्ति का वास्तविक फल यह है कि हम किसी समर्थ सदगुरु की शरण में पहुंच जाएं और भगवान के दर्शन होने के बाद भी ब्रह्म परमात्मा के तात्विक ज्ञान का अनुभव होना बाकी रह जाता है। इसके लिए माँ काली ने रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी के पास जाने के लिए आज्ञा दी। भगवान विट्ठल ने नामदेव जी को और विनोबा खेचर, उनके पास विनोबा खेचर जी के चरणों में भेजा था। और भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा है कि गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थ निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरुश्चरणार भुजम। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, श्री गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय हैं। तो मन में ये मलाल नहीं लाना कि हम वहाँ नहीं जा पहुँचे त्रिवेणी के संगम पर। रोज आप स्नान करते हो, सत्संग रूपी नहा धो करके पूजा के मंदिर में सूर्योदय से पहले जो भी रोज स्नान करके पूजा मंदिर में बैठ करके, और जो ध्यान करता है, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, आपने ध्यान किया वास्तविक ध्यान, तो आपका वास्तविक तीर्थ हो गया, वास्तविक यज्ञ हो गया, वास्तविक दान हो गया। पर ध्यान ऐसा नहीं कि बेटा बेटी पोता पोती सब के साथ, पूरे परिवार के साथ मंदिर में गए, मारवाड़ी सेठ, घंटी बजाई, मंदिर के सामने खड़े हो गए, भगवान की तरफ आंख है, प्रार्थना भी कर रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो ध्यान किधर है? त्वमेव माता मतलब इस तरफ दृष्टि गई, आधे लोग इधर है परिवार के आधे लोग इधर है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, और पीछे देख रहे हैं, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब आए कि नहीं? वो भी आए, वो कोई रहा तो नहीं छोटा मोटा थोड़ा। त्वमेव विद्या, छोटी बहू किधर है? बड़ी बहू किधर? उसके बच्चे किधर है? और प्रार्थना में आखिरी शब्द आता है त्वमेव सर्वम, यहाँ तो सब है, लेकिन आखिर में ये भी देख लिया कि मैं पीछे जूते उतार के देखा था, उधर देखते हुए त्वमेव सर्वम मम देव देव, मतलब जूते चप्पल ही सर्वदेव हो गए। नहीं, गुरु भावम परम तीर्थ अन्य तीर्थ निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरुश्चरणाम्बुजम। तो ऐसे जिसके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, उसका घर ही क्या है? वैकुंठ धाम है। भगवान ने कहा कथा कीर्तन जा घर भय, संत भय मेहमान, बा घर हरिवासा की ना वो घर वैकुंठ समान। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, बा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ भये शमशान।